मैंने सही की मदद की थी घर से बाहर जाने में। अगर मैंने सही की मदद नहीं की होती तो वो घर से जाती ही नहीं, तो ये सब नहीं होता ना। मेरी गलती, सब मेरी वजह से। देवी बैठो बैठो। नहीं देवी नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैंने वीरू को बोला भी था कि सही को रोक ले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। सब मेरी गलती। मुझे किसी को बता देना चाहिए था, मुझे काकू को बता देना चाहिए था। अगर मैं काकू को बता देती ना तो काकू सही को कभी नहीं जाने देते, है ना काकू? हम नहीं जाने देते ना। नहीं प्लीज आप संभालिए। और देवी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसको तू नहीं रोक पाती, इसमें तेरी गलती नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं। विराट क्या हुआ है? विराट हुआ क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं, हुआ क्या है? सही क्या हुआ सही को? उसकी हालत बहुत नाजुक है और माय गॉड हॉस्पिटल में है। हमें अभी कभी सही के पास चलना चाहिए। यस सर। हाँ चलिए। विराट संभालो, उठो। अपने आप को संभालो विराट, खुद को नहीं संभालोगे तो बाकियों को कैसे संभाल पाओगे? बी काम विराट, बी काम। सर पाटिल, एसीपी विराट की वाइफ सिटी हॉस्पिटल में है, आप फौरन वहां पहुंचो और देखो उनको कुछ जरूरत हो तो। हम भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर, मैंने सही के हस्बैंड को फोन कर दिया है, वो यहाँ पहुंचते होंगे। आप तब तक अपनी सर्जरी स्टार्ट कीजिए प्लीज। जब तक कॉन्सेंट फॉर्म पर हस्बैंड के सिग्नेचर नहीं हो जाते हम तब तक ये रिस्की प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। आप प्लीज उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। उनकी ये सही के डॉक्टर है? हाँ। ऑफिसर, उसे कुछ होने मत दीजिए प्लीज सर, प्लीज। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, वो पेशेंट की ताई है। इट्स ओके, मैं इनकी फीलिंग्स समझता हूँ। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुलाएं। सब ठीक हो जाएगा। सनी। हाँ। देवी का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। हमेशा सब लोग मुझे ही चुप कराते, हर बार मुझे चुप रहने के लिए बोलते, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी। किसी को भी सही की परवाह है? वीरू ने क्यों नहीं रोका उसे? क्यों जाने दिया उसे? देवी अभी प्लीज शांत हो जा, जब सही ठीक हो जाएगी ना तो हम तब ये बातें करेंगे। और अगर वो कभी ठीक ही नहीं हुई तो? ताई, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए ना, हमारी सही भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ देवी, तुम बस पापा से प्रार्थना करो कि अपनी सही जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर वापस आ जाए। नहीं काकू, मैं सही को उस गंदे घर में कभी वापस नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। और आज मैं चुप भी नहीं रहूंगी, चाहे मेरी आई भी आ जाए ना मुझे चुप कराने के लिए, तो भी मैं चुप नहीं होंगी। सम्राट, ये सब कुछ वीरू और इस गंदी पत्रलेखा की वजह से हुआ है। सही ने घर छोड़ के जाने का फैसला इन दोनों की वजह से लिया है। मैंने तो वीरू को बोला था कि सही को रोक ले, मैंने उसे समझाया भी था सम्राट कि सही कितनी दुखी है, लेकिन ये गंदी पत्रलेखा हम दोनों भाई बहन के बीच में आके बोलने लगी और इसने वीरू को मेरी पूरी बात भी नहीं सुनने दी। सम्राट, ये क्या नया तमाशा है देवी ताई? आपके मन में जो आ रहा है बस आप वो बक रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप। देवी ताई प्लीज। मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी पत्रलेखा। आप चुप रहिए देवी ताई, बस अब बहुत हो गया। मैं बस आपको इतनी ही बात बता रही हूँ जो आपको विराट ने भी कहा था। सई और विराट के बीच में क्या हुआ है वो आपको नहीं पता, क्योंकि अब आप इस घर में नहीं रहती, तो आपको किसी भी बात की कोई खबर नहीं है देवी ताई। तब भी विराट ने आपको यही कहा था कि आप सई और विराट के बीच में दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है? और तू वहाँ क्या कर रही थी? मैं दखल नहीं दे सकती, तू दखल दे सकती है। क्यों? वीरू ने तुझे खुद बोला था क्या कि उनके मामले में दखल दे? हाँ बोल। देवी ताई, एक्सक्यूज मी, प्लीज यहाँ पर बात मत कीजिएगा। आई एम सो सॉरी। पत्रलेखा, तुम क्यों बहस कर रही हो देवी ताई से? पर ये तो सोचो तुम कहाँ खड़ी हो। सम्राट, मैं लेकिन पत्रलेखा, सही की इस हालत को देखकर देवी ताई थोड़ा टूट गई। तुम तो मैच्योरिटी दिखाओ। अब प्लीज चुप रहो।
ताई प्लीज शांत हो जाइए। देखिए हॉस्पिटल है, यहाँ इतना शोर शराबा अलाउड नहीं है। और देखो सही के दोस्त आए ना, वो लोग क्या सोचेंगे। प्लीज आप चुप हो जाइए प्लीज। लोग सब हमेशा मुझे ही चुप कराते रहो, लेकिन आज मैं चुप नहीं होंगी। देवी शांत हो जाओ, आओ बैठो, कम बैठो बैठो। शांत हो जाओ, ये लो पानी पियो। उनकी कम से कम तुम तो कुछ करो ना प्लीज। सही को बचा, उसमें कुछ मत होने दो ना प्लीज। सही जो आज तकलीफ में है ना, वो वीरू की वजह से। देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। ये लो पानी पियो, पानी पियो। देवी तू जो कह रही है सही कह रही है, लेकिन सही के एक्सीडेंट में किसी की भी कोई गलती नहीं है। हादसे हो जाते हैं लाइफ में, उनमें किसी का दोष नहीं होता है। अगर मैं दोबारा सही को नहीं देख पाई तो। ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता। हाँ? एक्सक्यूज मी, हमें डीआईजी सर ने भेजा है। अगर आप लोगों को कुछ भी जरूरत पड़े तो हमको बताइएगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, हम लोग यहीं पर हैं। बापा देवा, देवी की बात को सच मत होने देना, अभी मत होने देना। सही की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में मेरे पापा। और कितनी देर लगेगी उन्हें आने में? हमें अभी के अभी सर्जरी शुरू करनी होगी। मैं साइन नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं पेशेंट का ब्रदर इन लॉ हूँ, ये मदर इन लॉ है। आप प्लीज हम दोनों में से किसी के साइन लेके अपना सर्जरी शुरू कीजिए। आई एम सॉरी बट हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आप प्लीज उन्हें जल्दी बुलाइए। प्लीज सामने से हटिए, मुझे सही से मिलना है। नहीं सर, हम आपको सही से नहीं मिलने देंगे। हाँ सर, आप चाहे कुछ मर्जी कर लीजिएगा, हम आपको सही के आसपास भी नहीं जाने देंगे। आप लोग हटिए यहाँ से, क्या बचपना है? सर ये सवाल आप विराट सर से पूछिए। हम कंसर्न पेपर यही ले आते हैं, आप साइन कर दीजिए और बस। इससे ज्यादा आपको कोई हक नहीं है विराट सर। ये लीजिए, आ गए पेपर्स, आप बस इस पे साइन कर दीजिए। सिटर फाइल देना। एक मिनट। इतनी देर तक हम आपके सिग्नेचर का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपकी वाइफ के बचने के चांसेस 50-50 हैं। आपके साइन करने का मतलब है कि अगर सर्जरी के दौरान आपकी वाइफ को कुछ भी हो जाता है तो उसमें हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्लीज प्लीज। आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे हैं।
विराट सई का पति है, इसका पूरा हक है उसे देखने का। मैं समझ सकता हूँ कि अपने दोस्त को इस हालत में देखकर आप सबको दुख हुआ है, लेकिन मैं विराट का सीनियर हूँ। आई नो हिम सिंस ही जॉइंड द ड्यूटी। वो एक भला इंसान है, अभी तक भलाई के काम किए हैं उसने। और आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं, आई एम श्योर ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं। एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट टेक केयर। सब कुछ तेरी वजह से हुआ, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है वीरू। क्यों जाने दिया तूने सई को? हाँ, क्यों जाने दिया? जो आज सई के साथ हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तू ही है वीरू। तू यही चाहता था ना तू? क्या बोल रही है तू ताई? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सई को कुछ भी हो, उसके साथ कुछ भी गलत हो, उसे कोई चोट पहुंचे। तो फिर तूने उसे रोका क्यों नहीं वीरू? मैंने बोला था अगर सही चली गई तो कुछ ना कुछ बुरा होगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि इस गंदी पत्र लिखा ने भी तुझे मेरी बात नहीं सुनी। कितना गलत बोल रही थी ये सही के बारे में, लेकिन तूने उसे बोलने दिया। तू सब सुन रहा था, तूने उसे रोका नहीं। अभी खुश हो ना तुम दोनों? अरे देवी प्लीज शांत हो जाना। देखना वीरू भी कितना परेशान है, तू अभी ऐसे इल्जाम मत लगा इस पे प्लीज। नहीं शिवानी बुआ, ये वीरू है ना, ये बहुत गंदा है। नहीं देवी, आज जो सही की हालत है ना, वो इसी की वजह से। पुलकित, तुम है ना वीरू को सही के पास मत जाने देना, ठीक है? ताई, तुझे कोई हक नहीं है सही से मिलने का। सही को कुछ हो गया ना, तो तू जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा। तुझे पता है, मैं हमेशा सबको बोलती रहती थी मेरा वीरू सबसे अच्छा है, माझा भाव वीरू खूब छान है, खूब चांगला है। लेकिन तू है ना वीरू, तू बहुत गंदा है, तू गंदा है। तू है ना, तू तो मेरी गंदी पत्र लेखा से भी गंदा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी वीरू, मैं तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी, मैं तुझसे कट्टी हो जाऊंगी, कट्टी। ताई प्लीज, प्लीज देवी शांत हो जाओ। विराट, तुमने देवी की हालत देखी? सही के एक्सीडेंट के बाद उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। पुलकित, मुझे लगता है हमें देवी ताई को घर भेज देना चाहिए। अगर वो यहाँ रहेंगी और सही की ऐसी कंडीशन देखेंगी तो इनकी हालत और खराब हो सकती है। तुम ठीक कह रहे हो सम्राट। सनी, हाँ जीजू, तुम देवी को घर लेकर जाओ। यहाँ पर कोई भी अपडेट्स होंगी मैं काकू को फोन कर लूंगा। नहीं देवी जाओ, देवी प्लीज जाओ। देवी तुम सनी के साथ जाओ। पापा, सही जब भी मुसीबत में होती तो आप ही का नाम लेती। आज वही सही सांस देने की भी हालत में नहीं। यीशु से बचा लीजिए, वादा करता हूं मैं आपसे, अब सही को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। मैं दूर चले जाऊंगा मैं उसकी जिंदगी से, इतना दूर कि कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसे। खोड़ू, बापा से सही की सलामती के लिए प्रार्थना जरूर करना, लेकिन उससे दूर जाने की बात कभी मत करना खोड़ू, मत करना। क्योंकि जब तुम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हो तब तुम में से किसी एक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई है।
इसलिए पापा से सही की सलामती के लिए प्रार्थना करो कि हमारी सही जल्द से जल्द खतरे से बाहर आए। मामी, डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी हैं, मैं बस गया और आया। आप प्लीज तब तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर रहिएगा और कोई जरूरत हो मुझे फोन कीजिएगा। विराट, तुम प्लीज निराश मत हो। ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और डॉक्टर्स तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं ना। अभी तुम देखना, अभी वो लोग बाहर आएंगे और कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और सही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे सही की बहुत चिंता हो रही है बाकी। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं समझ सकती हूँ विराट, और मैंने कहा ना, सही को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यू प्लीज डोंट वरी। अच्छा, तुम मुझसे बातें करो। बातें करने से तकलीफें कम होती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। सही की अभी जो भी हालत है उस सब का जिम्मेदार मैं हूं। अब अगर मैं अगले 100 साल तक भी ये बात करता रहूंगा ना, फिर भी ये बदलने नहीं वाला है। विराट, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? सच कहूं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है विराट कि सही पिछले कुछ दिनों से कैसे बर्ताव कर रही है। वो कैसे बदतमीजी से पेश आ रही थी तुम्हारे साथ। उसने अपने मतलब के लिए देवी ताई को अपनी बातों में फंसाया और उनका इस्तेमाल किया। तुम ये सब बातें कैसे भूल सकते हो? और सबसे बड़ी बात, आज के दिन, इतने शुभ दिन, वो घर में बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गई और रास्ते में उसके साथ ये हादसा हो गया। तो तुम्हारा क्या दोष है विराट? मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारी चिंता है विराट। तुम प्लीज प्लीज खुद को संभालो। इन सब का अपनी जिंदगी पर असर मत पड़ने दो। पिछली बार जब मैंने सही पर इल्जाम लगाया था और वो गुस्सा होकर मुझसे दूर जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो पूरी तरह से मेरी गलती थी। लेकिन इस बार भले ही सीधे तौर से मेरी गलती नहीं थी, लेकिन सही के लिए मेरी परवाह इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सही को जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह मैं हूं या नहीं। अगर सही को तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सही के साथ कुछ भी गलत हो या उसे कोई चोट पहुंचे। But I really care for her. सही को बचाने के लिए मेरे पास में जो कुछ भी है मैं वो करूंगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.